हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष विनय कुमार ने आज फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक बैठक ली है। महत्वपूर्ण बैठक है क्योंकि जब से वो अध्यक्ष बने हैं, उन्होंने कार्यभार संभाला है अध्यक्ष पद का। ये उनकी पहली बैठक थी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस के लोगों के साथ, जिसमें यूथ कांग्रेस था, एनएसयूआई थी, कांग्रेस सेवा दल था और जो सेल्स हैं, फिर चाहे वो SC ST सेल्स हैं, OBC सेल्स है, अन्य जितने भी सेल्स बनाए गए थे, उनके सारे प्रतिनिधि इस बैठक में मौजूद थे। और महत्वपूर्ण जो चर्चा की गई है वो जो 11 तारीख को एक सरकार की 3 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने को लेकर रैली हो रही है मंडी में, उसको लेकर चर्चा की गई है। और जो 14 तारीख को दिल्ली में रैली रखी गई है, गद्दी छोड़ को लेकर जो नारा दिया गया है कांग्रेस पार्टी द्वारा, वोट चोर गद्दी छोड़ का, उसको लेकर एक राष्ट्रीय स्तर की रैली दिल्ली में संभावित है, दिल्ली में होनी है। उसको लेकर बैठक की गई है, उसमें सभी की जिम्मेवारियां तय की गई है और हिमाचल प्रदेश से 2500 लोगों को, 2500 कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दिल्ली ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। उसके लिए एक कमेटी बाकायदा बनाई गई है। उसमें ट्रांसपोर्ट कमेटी रहेगी जो ट्रांसपोर्टेशन का देखेगी, जो लोगों को दिल्ली लेके जाना है, कार्यकर्ताओं को दिल्ली पहुंचाना है, उनकी ट्रांसपोर्टेशन का जो कार्यभार देखेगी, उसके लिए ट्रांसपोर्ट कमेटी बनाई गई है। इसके साथ ही जो दिल्ली में रिसीव करेगी, उसके लिए रिसेप्शन कमेटी एक बनाई गई है। इसी तरीके से अलग अलग कमेटियों की फॉर्मेशन की गई है। 14 तारीख के लिए दिल्ली में जो एक राष्ट्रीय स्तर की रैली होनी है, उसको लेकर इस बैठक में विशेष चर्चा हुई है। किस तरीके से कार्यकर्ताओं को वहां पर ले जाना है, उनके रहने की क्या व्यवस्था होगी, किस तरीके से दिल्ली में शामिल होना है और जो लक्ष्य रखा गया है 2500 कांग्रेसी कार्यकर्ता हिमाचल प्रदेश से दिल्ली में होने वाली राष्ट्रीय स्तर की रैली में शामिल होंगे। उसको लेकर विनय कुमार ने विशेष दिशा निर्देश जो है जितने भी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य यहां पर आए हुए थे उनको दिए हैं। और साथ ही जो 3 साल का जश्न सरकार मना रही है, 3 साल का जो कार्यकाल है, उसमें जो उपलब्धियां लोगों तक पहुंचानी है और 2 साल का जो विजन लोगों के सामने प्रस्तुत करना है, मंडी में जो रैली हो रही है उसको लेकर तैयारियां किस तरीके से की जा रही हैं, किसका क्या दायित्व रहने वाला है, किस तरीके से, क्योंकि वहां पर 10,000 की भीड़ एकत्र करने का लक्ष्य जो है वो रखा गया है कांग्रेस पार्टी के द्वारा। तो ऐसे में अब नया कार्यभार संभाला है। हालांकि विनय कुमार ये कह चुके हैं कि 3 महीने के अंदर अंदर सारी कार्यकारिणियों का गठन कर दिया जाएगा। और जो ऑब्जर्वर्स, जो प्रदेश में आजकल ऑब्जर्वर्स आए हैं, उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट लगभग तैयार कर ली है। 6 नाम एक जिला से फाइनल किए गए हैं। 6 नाम का एक पैनल बनाया गया है। वो दिल्ली आलाकमान को उसकी रिपोर्ट भेजी गई है और अब प्रदेश का आलाकमान वहां पर जाएगा। 6 नाम जो भेजे गए हैं, हर जिला से उनके नामों पर मंथन होगा और उन 6 नामों में से एक को जिलावार अध्यक्ष की नियुक्ति दी जाएगी। इसी तरीके से हर जिले से 6 नाम पैनल में रखे गए हैं और 6 नामों में से एक का चयन जिला अध्यक्ष के लिए होगा। हालांकि उसका अभी बाद में फैसला होना है, लेकिन जो तैयारियां आज की बैठक में जो विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं वो है 11 तारीख की रैली को लेकर जो मंडी में होनी है, प्रदेश सरकार के 3 साल का कार्यकाल पूर्ण करने को लेकर, और जो दिल्ली में 14 तारीख को रैली होनी है वोट चोर गद्दी छोड़ को लेकर राष्ट्रीय स्तर की जो रैली होनी है उसमें 2500 लोग यहां से ले जाए जाने हैं। उसको लेकर भी नई कमेटी का गठन किया गया है और सभी को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि इन दोनों रैलियों को सफल बनाने के लिए आप अपना भरपूर जो है वो योगदान इस रैली को दे। अभी विनय कुमार विद्या स्टोक्स, जो कि कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री हैं, उनका आज जन्मदिन है, उनसे मिलने के लिए गए हैं और उसके बाद फिर से कांग्रेस कार्यालय पहुंचेंगे और उसके बाद चंडीगढ़ के लिए रवाना होंगे और कल उनका मंडी जिला का कार्यक्रम रहने वाला है। तो ये कुछ अपडेट्स थी जो कांग्रेस किस तरीके से कार्य कर रही है, रैलियों को लेकर क्या तैयारियां कांग्रेस की है, फिर चाहे वो मंडी रैली हो, फिर चाहे वो दिल्ली की रैली हो, इसको लेकर किस तरीके से मंथन किया जा रहा है, क्या रणनीति तैयार की जा रही है, वो जानकारी अभी हमने आपके साथ साझा की है। दैनिक सवेरा टीवी के लिए शिमला से कैमरामैन DC भारद्वाज के साथ गजेंद्र शर्मा।